potential difference between two terminals of battery if 100 joule of work is required. 100 joule of work is required to transfer 20 coulomb of charge. Transfer 20 coulomb charge from one terminal to other. So V क्या हो सकता है? V is equals to W by Q. तो हमें W भी दिया है और Q भी दिया है. So we can find the potential difference. P is equals to W by Q. So 100 joule upon 20 coulomb. So this is 5 joule per coulomb. That is 5 volt. This is the potential difference. Now, two resistors of 5 ohm and 10 ohm are to be connected either singly or both अकेला, मतलब कनेक्टेड किया जा सकता है या तो से कैन बी यूज्ड आर टू बी यूज्ड आइदर सिंगली और बोथ इन सीरीज और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सब कुछ करने की आपको छूट और बोथ इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. So, by which arrangement we get I max? सर वीडियो में जूम नहीं कर रहा था. वो ठीक है. By which arrangement we get I max, I minimum? तो हमें ये पता करना है कि कब I maximum होगी और कब I minimum. So, यानी अगर हमने दोनों को ऐसे कनेक्ट कर लिया तो इस केस में क्या होगा? तो इसका मिनिमम हो गया, मिनिमम हो गया. लेकिन सीजन तो मैक्सिमम बता रहे हैं, तो सीजन की बात मानना ठीक है, लेकिन अब लोग सीजन की बात ज्यादा मानते हैं. सर सीरीज में तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है ना. अच्छा, सो आई मिनिमम होगी. जैसा आई मिनिमम होगी. ओके. सिंगली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद 6 वोल्ट बैटरी कितने के साथ मिनिमम करंट होगी. वह सही है क्योंकि मिनिमम होगी ना. हाँ, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आर एस कितना होगा? R1 प्लस R2 दैट इज 15 ओम और V क्या होता है? IRS. तो 6 इज इक्वल्स टू I इंटू 15. तो I कितना होगा? 6 बाई 15. अब 3 से इसे कट करो तो 2 बाई 5 आ गया क्या? सो ये क्या 0.4 एम्प्स आ गया. ये करंट हो गई कि नहीं? केस 1 बोलो. अच्छा, अब अगर मैं ये करूं
इस केस में क्या होगा? 0.3 आएगी रेजिस्टेंस। ये है 5 वोल्ट और 5 ओम। ओम लिखिए, वोल्ट लिखिए और 10 ओम। सो RP क्या होगा? 1/RP क्या होगा? 1/5 प्लस 1/10। So 2 plus 1. It is 3/10. So RP is equals to 10 by 3 ohms. So V is equals to IRP by Ohm's law. 6 is equals to I dash 20 एम्पीयर आ गई। into 10 by 3. तो यहाँ I dash कितना आ गया? 20 एम्पीयर। 6 3 जा 18 by 10. तो क्या ये 1.8 एम्पीयर हो गया? ठीक हो ना? तो नहीं सर, आपने गलत क्या गलत कर दिया? इसका क्या होगा? चेक कर लेते हैं एक बार। तू गलत नहीं भाई, आंसर नहीं है। सही किया था, सही किया। सर वो 0 सर वो सर कुछ तो गलत होगा। बोलो। सर वो आर कुछ तो गलत होगा, फिर समझाता हूँ। अच्छा, वो 10/3 आ गया। हमें पता नहीं। सही है सर। ठीक है ना? वो है 3/10 देखिए। अच्छा, यूजिंग सिंगली अगर एक यूज करें तो जब 5 के साथ यूज करेंगे तब क्या होगा? 5 ही रहेगी। सो V is equals to IR1. तो ऐसे केस में I into 5 6 है ना, 6 वोल्ट। तो it is equals to 1/2 1.2 एम्पियर। और अगर मैं इसके साथ 10 ओम को यूज करूं सो V is equals to IR2. So 6 is equals to I into 10. तो I ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा? 6/10. So that is I triple dash is equals to 0.6 एम्पियर। तो बताइए कि किस केस में सबसे ज़्यादा करंट मिली है और किस केस में सबसे कम? बोलो। सो ये आपने तो केस 1 है ना, और ये क्या हुआ? केस 2। जैसा कि सीजन ने बताया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, I मिनिमम रहेगी इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I मैक्सिमम इट इज 1.8। A wire of resistance 20 ohm, a wire of resistance 20 ohm is made in form of rectangle where L is to B is 5:3। ऐसे रेक्टेंगल बना दिया गया है L is to B। So A, B, C, D। Find equivalent resistance across AC and then across AB, AC, AD। AB सर वो AB AC डायरेक्ट लिख सकते हैं, ABC लिखना पड़ता है उसको। सर उसको अगर वो हम पूरी एक साइड दो साइड से तो उसको ABC भी लिखना होगा। सर AC में जो होता है ऐसा हो जाएगा ना। एक बार फिर से बोलो। तो मैंने कहा आपने AC लिखा है तो सर AC तो डायगोनल बन जाएगा ना, तो उसको ABC नहीं लिखना चाहिए। नहीं, AC लिखेंगे तभी तो इनके क्रॉस, तभी तो आप सेल लगा पाओगे। जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना AC लिखोगे ना, जब यहाँ है तो यहाँ सेल लगेगा। अभी ये इस पे लगा है, अब जैसे AB चाहिए तो यहाँ सेल लगेगा, और जब AB का होगा तो यहाँ सेल लगेगा। ठीक, तो अब हमें ये 3 पे चाहिए। तो बस इतना ही दिया है।
इतनी है, इतना ही है बट अच्छा क्वेश्चन है। हो जाएगा। ना सो अगर मान लें लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, सो लेट लेंथ इज, ठीक है, इस 5x, तो बोलो b कितना हुआ 3x। सो पेरीमीटर सर ए बी के अक्रॉस 6.2 आ गई। अच्छी बात है, इसमें 6.2 आ गई, हाँ बहुत बड़ी बात है ये। अब चल हम देख रहे हैं, हम लोग चेक भी करें इसको। सो ये यही क्या जो 2 इंटू एल प्लस बी है, तो अगर हम ये पेरीमीटर कहेंगे, ठीक है कि नहीं, और ये टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम होगा, क्योंकि जो पैरामीटर है टोटल रेजिस्टेंस है, यही 20 ओम होगा। तो अब यहाँ पर लेट, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस, अब चाहे तो लेंथ ले लो या कुछ भी ले लो, सर और एक्यूरेट में 6.25 आई। मैं लेंथ ही ले रहा हूँ। तो इट इज इक्वल्स टू, ये ले लेना चाहिए, 20 है हमारे पास 20, तो लेंथ इतनी हो गई और ब्रेथ इतनी हो गई। तो ऐसा करने पर और सर BC 3.75 आ गई। लेंथ ही है, ठीक है। तो 2L प्लस बी, जितनी हमारी लेंथ और ब्रेथ है वही टोटल किसके प्रोपोर्शनल है, वही तो टोटल रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं। तो ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 5x प्लस 3x इज 20, सो 2 इंटू 8x इज 20, सो 16x क्या हो गया 20, तो x कितना हो गया, 25 तो 5/4। नाउ सो आर एल कितना हुआ है क्रॉस लेंथ, क्योंकि 5x हमने मानी है, सो दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5/4, तो 25/4 ओम। और 6.2 आर होता है तो। बी कितना हुआ 3x, सो दैट इज 15/4। 15/4 ओम। अब ये सारी चीजें यहाँ ट्रांसफर करो, तो ये कितना हो गया, 6.2 ही है सर। अच्छा ठीक है, 25/4 ओम, 25/4 ओम, और ये दैट इज 15/4 ओम एंड 15/4। अब हम निकालें ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस। सो आर ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी, तो इसके लिए आपके पास दो चीजें हैं, एक तो ये है, ये ए है, ये बी है, और यही एंड फ्रीली जाएंगे किसके लिए, जब यही जाएंगे वोल्टेज के लिए, ये बैटरी में कनेक्ट होंगे कि नहीं एडी में, तो दैट इज ए बी सी डी। तो ये कितना है बताओ 25/4 ओम, और ये तीनों क्या सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है, और उसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा, तो दैट इज 15/4 ओम, 15/4 ओम एंड 25/4 ओम। सो आर जो सीरीज में पहले उनको निकाल लो, 15/4 प्लस 15/4। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते AB के 25/4 है। ए बी के क्रॉस में जल्दी बात, तो पहले ये निकाले तभी तो पैरेलल में निकालोगे, पहले ये निकालोगे फिर इन दोनों पैरेलल, ये मुड़ा हुआ वायर है ना, वो दोनों तो पैरेलल है ना, तो सीरीज नहीं है ये ये कितना दोनों। बड़ा तार है, तो ये कितना हुआ 30 55/4 ओम। और नाउ आर एस इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है 25/4 ओम। नाउ आर एस इज पैरेलल टू 25/4 ओम, तो उनके पैरेलल का फार्मूला लगाओ। ओके तो सर इससे निकलेगा क्या? पहले हमने इन तीनों का निकाल लिया, और फिर अब इसके साथ कर लो वही आर इक्विवेलेंट। अब इन तीनों का कितना आया बताओ,
एक तो ये भी और जो दूसरा ये वाला वायर था इसका कितना आ गया, पलट दो इसको। सो दिस इज ये RS है ना, RS तो है ही है, तो अब RS के साथ इसको करो 55/4 ओम और 25/4 ओम, ये A है, ये क्या है B। तो बताओ 1/R इक्विवेलेंट क्या है, और 1/55/4 ओम। इसको पलट लीजिए, प्लस 1/4/55। इनका एलसीएम लेने के लिए दोनों ही लिख दो, ज़्यादा झंझट से बचने के लिए दोनों भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, क्या 220, और इससे इसमें डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, क्या 320/25 × 55, यही आया कि नहीं। अच्छा इसे सिंप्लीफाई करो, 5 से कट करो, तो 5 जा 275 आ रहा था क्या, एलसीएम बता रहा बोलो एक बार जरा। तो इट इज 64/275। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 275/64 हो। बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा अगर मान लो आप AC पे कनेक्ट करते हो तो ये दोनों जोड़ दो, ये दोनों जोड़ दो, और फिर इसको पैरेलल में कर लो। AC पे कैसे कनेक्ट करोगे, RAC। अब तो आप एसी भी तो सेम ही तो आएगा ना, नहीं एसी अलग है। अब जैसे मान लो ये है, ये ऐसे कनेक्ट किया कि नहीं, ये तो कौन से दो इसमें हो गए, 25/4 ओम और 25/4 ओम। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। 15/4 होगा ना। मान लो इज इट सो, ये एक ही बात हो गई। कुछ लोग और भी तरीके से करते हैं कि मान लो पूरा 20 है, तब वो 15/4 नहीं होगा। ठीक है कि नहीं। तो अगर ये पूरा 20 टाइम्स है तो ये 5x हुआ, 5x। हम लेंथ वाइज अलग ले लेते हैं, तीनों को एक साथ कर रहे हैं। 5 5 10 5 और 3 3 6 तब वहाँ पे 15 आएगा सर। 5 5 10 और ये 3। हाँ क्या बोलना, तब वहाँ पे 15/4 आएगा। 15/4 इससे कट जाएगा। अच्छा अब ये आ गया 15/4, तो ऐसे नीचे भी हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो तो RS क्या आ होगा? जाएगा 25/4 और प्लस 15/4 40/4, तो इट इज 10 ओम। वैसे भी टोटल 20 था तो आधा वायर ले लोगे तो 10 का हुआ, 10 ये और 10 ये, तो फिर 10 आपस में पैरेलल हो गए। तो क्या हुआ बताओ, 1/R पैरेलल इज 1/, ये 10 है, मिलके कितना हुआ 10, और ये 10 समझ में आया। और ये भी कितना होगा 15/4 ओम और 25/4 ओम, तो ये भी 10 हुआ। सो इट इज 1/10 प्लस 1/10, इट इज 2/10। तो क्या 1/5, तो बोलो RP कितना हुआ 5 ओम। और अगर मान लो इन तीनों को एक साथ में लिया जाए तो जोड़ो इसे और फिर इसके साथ पैरेलल करो। तो थर्ड केस R, अब हमें AD निकालेंगे, RAD में क्या करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, चेक करो AD पे ना। तो तब क्या ये 3 सीरीज में हो जाएंगे, तो इन तीनों को जोड़िए 65/4 आ जाएगा। 25/4 प्लस 15/4 प्लस 25/4 65/4। अब इसके साथ पैरेलल में क्या होगा, 65/4 इसके साथ पैरेलल है ना, बोलो नहीं समझेगा। तो अब प्लस 1/15/4, तो 4/65 और प्लस 4/15। इसको सॉल्व किया जा सकता है, कि नहीं। बाकी आप जैसे उधर किए हैं वैसे ही कर। फिर वो RAC में जब 10 ओम आया उसके बाद आपने वो अच्छा ये दोनों मिलकर 10 आया, तो अगर मैं इस वायर को लूज कर लूँ और इसको भी लूज कर लूँ तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं हो गए। तो मैंने पैरेलल का फार्मूला लगा दिया 10 नहीं सर RAD 20/39 क्या
सर ऑलरेडी 20/39 हम ये आप लोग नोट कर लें। सही है। हमें नहीं पता इसमें दिया नहीं, आंसर दिया नहीं पता। ओके ना फोर्थ तो एक ईयर में आया था बोर्ड के क्या ईयर में आया था। क्वेश्चन आया नहीं, ये हमने बनाया है, इसी पे तो आंसर नहीं बताना इसका। थोड़ा दिया था, आधा दिया था, आधा हमने बना दिया। राम ने कहाँ तक बनाया? भाई उसमें उसने कहा था कि 20 ओम में 5 ओम चारों दिए हैं, एक स्क्वायर है, तो हमने कहा स्क्वायर क्यों रखते हैं, और उसने यहाँ के पूछा था बस, तब 5 बजे तो उसने ये पूछा था बस, बाकी हमारा बनाया, ये सब हमने बना दिया। सर इतना क्यों करा? दिमाग खराब हो गया। दिमाग में एक हमने देखो जो ऐसे घोड़ा होता है ना उसको खली दी जाती है, और जो भैंसा होता है उसे चारा दिया जाता है, तो खली वाले भी बैठे हैं ना, उनका दिमाग खराब नहीं होता है, तो हमें भी खली डालनी पड़ती है। खली का मतलब है कि वो जो दाल का छिलका, तो जो सीजन में दाल का छिलका ना, अब हम चारा डाल रहे हैं। सो दिस इज फॉर प्रवीण इन एन एक्सपेरिमेंट, जो तुम लोगों से बच जाएगा वो भी कुछ खा लेगा। इन एन एक्सपेरिमेंट जो टेबल दिया गया है बी और आई का, अब उसमें आपसे कहा गया है कि आर एवरेज निकालो, तो बी और आई दिया है एंड इट इज 0.1, that is 2.2 and 0.2 3। ये क्वेश्चन जरूर आया है, नहीं बुक में बुक में है ये 4 और 0.4 और 6.4 और that is 0.6। ये बुक का क्वेश्चन है। ड्रॉ ग्राफ एक्सरसाइज का एंड फाइंड जो रेजिस्टेंस है एवरेज मीन रेजिस्टेंस, ठीक, तो क्या 2 जगह अभी मैं चेक करता हूँ। हाँ सर, 0.3 होगा। 0.3 होगा 3 में 0.6 है, ये गलत दिखा। सर आई के नीचे गलत दिख गया। क्या होना चाहिए? 3 लिखा है। 3 लिखते हैं 0. ये मिसप्रिंट है, दोनों में 0.6। अब जरा देखो, तो ये v इधर लेना हमेशा, क्योंकि v अपॉन आई करना पड़ता है ना आर के लिए। अब जब भी ये लिखो एम्पियर, ये वोल्टेज, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 and this is 1 2 3 4 5 6 0.1 तो 1 पे 0.1 है, तो 2.2 पे कितना है, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, 2.2 है ना, और 3 जब 3 वोल्टेज है तो ये 0.3, यानी ये यहाँ से और ये यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया, और ये 2.2 लिया है, 2.2 यहाँ ले लो, तो ये 2.2 हो गया, ये 1 पे 0.1 है। इसके बाद 4 पर कितना है, 0.4,
5 दिया ही नहीं, 6.4 पे कितना है? As there are some experimental errors are involved, so this graph may be not exactly linear. तो ये कैसा ग्राफ होगा अगर हम यहाँ से मिलाएं? होना चाहिए तो लीनियर नहीं होगा सर ये हमारी एक्सपेरिमेंटल लीडर की वजह से ऐसा होगा। क्योंकि मैं स्कूल में आया था पर नहीं रहा समझ में आई बात कि नहीं? लीनियर तो नहीं बनेगा क्योंकि हमारी लीडर है। तो ऐसे केस में ये हमने ग्राफ बना लिया है क्या बी आई। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आर, तो अब अलग अलग आर निकालो। इस केस में यहाँ पे R1 निकालो, B इज इक्वल्स टू आई आर, सो R क्या होगा? B बाई आई, V1 बाई I1, तो दैट इज 10 ओम। R2 कितना हो जाएगा यहीं से देख लो, 1.11 तो अगर डेसिमल हट गया तो कितना आ जाएगा? 11 ओम। R3 10 हो गया 10 ओम। R4 10 पॉइंट समथिंग हां भाई ये वो है फिर सारा and R5 is equals to 1.5 कितना आ गया? 10.66 सही बात है। अब इन सब का R मीन निकालो, तो R मीन की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R5 डिवाइडेड बाई 5, so 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10.66 अपॉन 5। 51.665 तो संपल पूछना मीन क्या होता है? 10 20 30 40 50 कहीं बता तो नहीं दिया? 51.66 बाई 5, यानी जो आपके टोटल मार्क्स हैं मैथ साइंस इन सब में, तो इन सब का मीन वैल्यू जो होती है आपकी परसेंटेज से बनती है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। आप कहते हो कितने नंबर आए हैं, तो इट इज मीन, सबको प्लस करके बाई 2 कर, वो जो भी हो उतने नंबर से डिवाइड कर, तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा? 10 से ज़्यादा है 10.3 आएगा ना? 3 कितने ओम आ जाएगा? 10.33 ना। अब जगह देखिए, बार भी करा बार हम आर मीन लिख सकते हैं, आर बार लगा सकते हैं, ये सब जो है अस्मित के एक्सप्रेशन का, चाहे कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। टेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो अब ये कठिन थोड़ी देंगे, कभी थोड़ी अटेंड कर पाएगा, ये इसमें हमें हटाना पड़ेगा। हार्दिक क्वेश्चन देंगे वो करेगा, हो जाएगा ध्यान छोड़ के ही चला जाएगा वो। एक दिन हुआ नहीं था, एक कोई स्टूडेंट था वो छोड़ के चला गया था टेस्ट, अच्छा हाँ ये टेस्ट पेपर देख के ही छोड़ के चला गया। पता नहीं कौन सा पता तब से हमने सोच लिया कि कठिन टेस्ट नहीं देंगे बच्चों। ये फिर उस स्टूडेंट का नाम पड़ गया रणछोड़ दास। वैसे भी ये भगवान का ही नाम है। V और I का ग्राफ दिया है। ओके, इस ग्राफ में ये दिया है कि which one is the best conductor, which is best conductor।
Okay. If all conductors are of same length and same material, which is सर डी thickest? होगा डी होगा डी होगा बनता है All wires नहीं बेस्ट कंडक्टर are of same length and same material. ए होगा Which is thickest? तो इसमें सबसे मोटा वायर कौन सा है? Now, if all conductors are of same thickness and same material, if all are of same thickness and same material, which is longest? Which is longest? Fourth. ये डी होगा If dimensions of all conductors are identical but materials are different, if dimensions का मतलब है L and A is identical, बिल्कुल एक जैसे हैं, which is conducting wire and which is resistance wire? ये हो जाएगा रेजिस्टेंस वायर और ये हो जाएगा फिर हो गए हो गया। पहले का क्या आंसर? तो फर्स्ट का सर फर्स्ट का ए होगा डी हो नहीं होगा चेक करना पड़ेगा, दो ये गलत होगा। बोल रहे हैं। चलो डी मान लीजिए यहाँ पे आप ले लें और ये ले लें, तो इस डी में क्या देख रहे हैं? आई ज़्यादा है और बी कम है ना। तो अब इस वाले डी के केस में अगर मैं देखूं, सो विच इज थिकेस्ट, थिकेस्ट की बात की जा रही है, सो विच इज बेस्ट कंडक्टर? ए में क्या कहा जा रहा है? बेस्ट कंडक्टर। मैं रेजिस्टेंस से पता करूं, आर क्या होता है? बी बाई आई। तो अब बताओ बी किस में ज़्यादा है, ए में ज़्यादा है कि इसमें? सर ए में। आप इधर ही देख लो, ये चीज़ बड़ी है कि नहीं और ये छोटी है, तो मैं इसे ले लूँ 10 और इसे ले लूँ 3i, और ये जबकि 3 है और ये कितना है अपने मन से, क्योंकि i 10 ले लो तो 3 10, i की वैल्यू पहले इसमें v पहले लिखना पड़ेगा ना, तो v 3 है और ये 10। समझ आई बात कि नहीं? मतलब v छोटा है ना और ये बड़ा है i, इसमें v बड़ा है i छोटा। जरा ये मुझे बताओ कि v बाई i करोगे तो r इसका ज़्यादा आएगा कि इसका? पहले वाले का कम आएगा पहले वाले का कम आ जाएगा, इस वाले का क्या आएगा? डी ज्यादा। सो आर डी इज इक्वल्स टू 10 बाई 3। तो ये 3.33 है, ये अपने मन में कर लेना रफली। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि v इज ग्रेटर देन i, यही आप कह सकते हैं फर्स्ट के केस में कि आप ये लिख सकते हो कि ऐसे कैसे लिखोगे ए के केस में? देखो लिखोगे क्या, ये बताओ बी डी बड़ा है कि आई डी? ये आई ए वी ए, बोलो बी डी बड़ा है कि बी ए? बी ए बड़ा है। अच्छा अब आई के बारे में बताओ, आई डी बड़ा है कि आई ए? अच्छा ये मुझे बताइए कि जो बी डी बड़ा है, सो ये तो बात समझ में आ गई कि हमने ये पता लगा लिया कि कौन सा बड़ा है। सो अब हम देखेंगे सर आर वो पहले वाले का कम होगा। ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं हाँ पहले वाला कि कम बी ए बड़ा है और बी डी से? बोलो सही है? पीडी पूरा था पहले बी ए बड़ा है कि नहीं? अब हम कुछ नहीं बोल रहे, ये अच्छा सही है पहले सही है। अच्छा बताओ बड़े को बड़े से मल्टीप्लाई करना, छोटे से छोटे को, तो क्या इनइक्वालिटी सही रहेगी कि गलत हो जाएगी? मान लो जैसे 5 बड़ा है 3 से और 7 बड़ा है 2 से, और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इससे, तो क्या 35 6 से बड़ा रहेगा? तो मैं बड़े को बड़े से कर दूं क्या मल्टीप्लाई? तो बताओ बी ए इंटू आई डी, तो क्या ये ग्रेटर रहेगा बी डी इंटू आई ए से? नहीं रहेगा ना।
बोलो, सामने बोला नहीं रहेगा। हम तो बोलेंगे ही, आप बताओ अपनी बड़ा है लोग कम नहीं समझेगा। बड़ा है। बड़े को बड़े से किया है, चेक कर लो, बड़ा है। और छोटे को छोटे से यहाँ भी देख लो, तो चीज बड़ी ही आएगी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इट इज ग्रेटर, तो अब इसको इसके नीचे ले आओ, यानी दोनों तरफ अगर मैं इसी से डिवाइड कर दूं, ये इसके नीचे ले आओ तो उधर 1 नहीं बचेगा। ऐसे एपी में क्वेश्चन नहीं किए, एक दूसरे की तरफ ले भी जा सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये लिख दो VA इंटू आई बी और अपॉन BD इंटू आई ए, तो बोलो उधर क्या बचा 1। अच्छा, अब बताओ VA बाई आई ए क्या होता है? ऐसा कोई फार्मूला आपके ध्यान में है कि R क्या होता है, B बाई आई होता है? ये को बनने से अच्छा बस आईडी को ट्रांसपोज करके उधर देख लो, हमने दोनों को कर दिया। सर बस उसको आईडी को यहाँ पे करते हो, आईडी को यहाँ पे तो डायरेक्ट आर ए वाला फॉर्मूला लगा देते ना। सही है, हम भी ज़्यादा अच्छे करें, हम भी क्यों करें। VA बाई और इधर क्या करते हैं BD बाई आई बी, यानी ये इधर ले गए उधर ले गए, ये क्या बना बताओ आर ए RA और ये हुआ RD। तो अब ये बताइए A का रेजिस्टेंस बड़ा है कि D का? ए का बड़ा है, A का बड़ा है, तो अब अच्छा कंडक्टर कौन माना जाता है? डी बड़ा जिसके इफ रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि कंडक्टिविटी इज जो भी होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। सो एज रेजिस्टेंस ऑफ D by L is less, so it is first conductor। फिर आपने बताया था ना जितना स्लोप ज्यादा हो उतना रेजिस्टेंस कम हो। देखो स्लोप की बात मत करो, V और I पलट दिए गए क्वेश्चन में, आपको दो हाँ सर, वो सर V और इस तरफ होता है, आई जो भी है ना, स्लोप की बात करने से तो फिर बिगड़ जाए। अब इस पे स्लोप डालो, तब इसका स्लोप जाएगा, हाँ, सही है ना। हमेशा I पे स्लोप डालो और फिर एंगल देखा करो I से, तब ऐसे करके लेने के लिए मतलब इसको ना ये जैसे ये है बड़ा, इसको ठक से लिटा दो और फिर स्लोप दे, नहीं ऐसे कर सकते हैं। हाँ, मतलब यही चीज लिटा दो, तो लिटाने के बाद कैसा ग्राफ बनेगा बोलो? V इधर हो जाएगा और I इधर हो जाएगा, सब चीज कैसे हो जाएगी? तब इसके करीब कौन सा हो जाएगा बताओ? I D और ये C, ये D और ये A। अब बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ कि नहीं? बोलो, I नीचे रखोगे सही है। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, इफ ऑल आर ऑफ सेम थिकनेस विच इज लॉन्गेस्ट। इसी से देख के बता दो, बोलो कुणाल, कैसे इन्होंने बताया कि ये लॉन्गेस्ट है? देखो कैसे, रीजन भी दो ना, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका, क्योंकि और R ये में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देखो देखो लॉन्गेस्ट की बात की है कि नहीं, कि थिकेस्ट की बात की है ना, थिकेस्ट में बात तो सही है, फिर- इनका कहना सही फिर D हो है, जाएगा। थिकनेस की बात कही। तो अब जरा देखो रो L बाई AA और यहाँ क्या होगा, और सर R is directly proportional to L और R को 1/I लिखेंगे तो उससे भी आ जाएगा नहीं। आ जाएगा। यानी ये भी किया जा सकता है कि यहाँ पर जैसे RA और RD आ गया, ठीक है, तो अब आप जैसा ये बता रहे हैं कि RA बाई RD क्या होगा बताओ? ग्रेटर देन, नीचे ले आओ। अब RA की जगह क्या लिखोगे? रो L बाई A, L बाई AA और अपॉन रो L बाई इज ग्रेटर देन 1। तो ये सब कट गया तो क्या बचा? A is greater than R। 1 बाई AA और अपॉन 1 बाई इज ग्रेटर देन 1। तो इससे क्या हो गया? AD बाई AA इज ग्रेटर देन 1। तो बोलो किसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है? AD। सो AD is greater than AA, so D wide is thickest ना, और D thickest है और इस वजह से ही तो उसका रेजिस्टेंस कम है। D is thickest। अगला क्वेश्चन अस्मित बताओ। A is longest। सर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वही लॉन्गेस्ट है,
ये भी किया जा सकता है ऐसे से। सो इसलिए सी का क्या डायरेक्ट लिख आंसर दीजिए, है? डायरेक्ट लिख दीजिए। क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस इफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, whose resistance is highest, that's length is greatest. LA is greatest. अनीशा अगला बताओ, कौन सा कंडक्टिंग वायर मानोगे और कौन सा रेजिस्टेंस वायर? सर डी कंडक्टिंग है और ए रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस, क्योंकि जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है वो हीटर की कॉइल में लगाओगे और वायर में कौन सा लगाओगे? डी। सो डी इज कंडक्टिंग वायर। ये बात सही है। हम रिस्क नहीं ले सकते टेस्ट का, कोई चला गया तो ये हटा दे। अभी जो हमारे मार्शल्स हैं ना वो भी हेयर कटिंग सैलून गए हुए हैं। ज्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट find R. Find reading of a meter. तो वो ऊपर वाली बैटरी का कुछ नहीं दिया होगा? कुछ नहीं दिया कहीं। Find सीरीज है। potential difference across battery पूछा गया। ये मतलब करंट ए एमीटर की रीडिंग फिर 2 आ जाएगा एमीटर की। एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर। चलो। सो हमें मालूम है इन सीरीज और आर हो गया 3 हो जाएगा। जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होता है? सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रास्ते में चलोगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह देते जाओगे। सो दिस इज 6 प्लस 12 इट इज 18 वोल्ट हो गया। और सर आई तो बस डायरेक्ट 12/6 कर देंगे उससे ही आ जाएगा। ठीक है, सेम रहती है। और करंट सेम रहती सब जगह। तो 12/6 जो इसमें आई है वो इसमें आई रहेगी, सेम रहेगी कि नहीं? तो इसलिए अक्रॉस 12 वोल्ट V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V कितना है? 12 है ना ड्रॉप, और I नहीं पता है, और R कितना है? सो दैट इज, इससे डिवाइड कर दो तो 2 एम्पियर करंट हो गई। क्या ये सेकंड का आंसर हो गया? ठीक है, अभी सेकंड का आया, फर्स्ट का तो नहीं आया तो ना। वो भी आ जाएगा, उसको भी सर अब देखो 6/r को इक्वल कर देंगे। अब फर्स्ट का आंसर देखो, अक्रॉस R V इज इक्वल्स टू आई आर। चलो V अलग है, I सेम रहेगी, R को R ही लिख दो, इसे R2 लिख दो। ठीक, तो सर IR डैश है ना, V डैश कितना है बताओ? 6 वोल्ट। I वहाँ पे तो डैश पता चल गया ना। नहीं हाँ? वो IR डैश नहीं होगा। अब उसमें R वो दिया है तो मैंने R लिखा, उसको R2। हाँ कर दिया। अब चाहे R2 लिख लो, R1 लिख लो, कुछ अलग से साइन बना ना। ठीक है, तो अब 2 इंटू R, तो R कितना हो गया? 3
अब थर्ड का ऊपर बता दिया ना आर एस कितना हो गया, बैटरी निकाल लिया। मैं ऊपर बता दिया ना आपने 18 वाला। अच्छा 18 वोल्ट है, ये थर्ड का आंसर हो गया। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है यही तो होता है ना बैटरी टर्मिनल, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी टर्मिनल। जो भी ड्रॉप है जितना लेके चले उतना ड्रॉप करें। सर एक मिनट साइड ये सब तो दिए हुए हैं, 2 नंबर पे आते हैं एक्सपेरिमेंटल। ना 7 ये एक ऐसा अरेंजमेंट दिया गया जो इन्फिनिटी तक गया है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ रजिस्टर जुड़े हुए हैं। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जबकि ये कितना है, बोलो बात समझ? ठीक है। अब जरा देखें कि अगर हमारे पास सर 3 ओम का है क्या? तो देख लें तो सर एबी के आगे तो कुछ नहीं है ना? ए भी है, इसको ले लो कि सी और डी ले लो। तो इसमें 3 ओम आ जाएगा ना डायरेक्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनके बीच में एक्स ओम है, कितना है ए बी के, लेट आर ए बी इज इक्वल टू एक्स ओम। अच्छा अब अगर इसमें मैं एक इतना सीधा निकाल लूं, एक हटा लूं, मैं कह दूं एक मेरे लिए बचा दो, सर बीडी वन नहीं है क्या? एक हटा लो, तो भी क्या जो बच के रहेंगे वो सी डी वो भी एक्स ही रहेंगे। इसे हटा लो, काट लो, तो भी जो सी और डी के बीच में रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है ना कोई चीज, तो बताओ एक कम कर दोगे तो भी एक्स ही रहेगा, बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? एक हटा लो। ऐसे ऐसे तो सारे हैं कि नहीं? तो क्या मैं एन आर सी डी भी कितना है बताओ, एक्स ओम। तो मैं अब ये फिगर बनाऊं और इसे क्या लिख लूं, ये जो सारा सिस्टम है क्या यही आर सी डी है, और जो कि एक्स ओम है, बोलो ये 1 ओम और ये 1 ओम, और ए बी भी कितना है बताओ, ए बी भी एक्स ओम है, बोलो। मतलब मैंने उसमें एक टर्मिनल और जोड़ दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा? जितना भी है पूरा एक्स था, मैंने एक और जोड़ दिया, ये सब मिला के एक्स ही है। ये आरसीडी एक्स तो आरसीडी जो आर ए बी है और मैं ये हटा दूं, मान लीजिए आर ए बी है तो ये हटा दिया, ये हमारा सिस्टम। सर तो एबी को कोई वायर ज्वाइन कर दिए क्या? इसका मतलब है सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो भी एक्स टी होगा। सर सीडी में तो 1 ओम दे रखा है ना। सीडी में बहुत कुछ है, सीडी 1 नहीं है, ये सब ज्वाइंट होकर के आ रहे हैं जंक्शन से। तो सीडी के बीच कितना है? सीडी में एक और लगा दो वैसा सिस्टम, तो भी क्या बदलेगा क्या? तो मैंने एक और लगा दिया, तो उसके लगने के बाद भी वो उतना ही रहेगा कि नहीं? यानी लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज एक्स, तो उसमें एक चीज हमने और जोड़ दी, फिर भी एक्स ही रहेगा क्योंकि वो तो इन्फिनिटी का है, फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब जरा इसको आप देखें कि हाँ, जैसे सर आपने आर ए बी एक्स लिया है तो वो आर ए बी है, तो सर आरसीडी में तो 1 दे रखा है। आर सी डी में ये ना, ये 1 ओम है, तो आप ये मान लें
कि तो निकालना किसका फिर आर ए बी? मान लो जैसे इनके बीच में भी निकाल ले, ये हमारे पास एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है कि नहीं? सो इसका क्वेश्चन ही देख लेते हैं एक बार। तब राजा बोला उससे बोलते आगे करते हैं। राजा बोला उससे बोलते आगे करते हैं। वो ऐसे करवाएंगे। चलिए अब देखो कि मतलब जैसे हमारे पास कोई चीज चल रही है, आइडेंटिकली चल रही है, तो मैं उसमें से एक सिस्टम हटा दूं, देन आल्सो इट रिमेन्स सेम। यानी अपने जो पूरा ये लूप चल रहा है कि नहीं, ऐसे कई का लूप है कि नहीं है। सो आई हैव टेकन वन ऑफ देम, तो जो बच गया उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो भी तो RX होगा कि नहीं। मान लो जैसे यहाँ से यहाँ तक का हम ले तो RX है, बाकी इसको X ले लिया, फिर हमने एक और लगा दिया, देयर इज नो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये मुझे बताओ कि जिसे एक्स ले उसे हम डी बोलेंगे ना, आर सी डी थोड़ी बोलेंगे। उसे पी एफ बोलेंगे ना, आर सी डी थोड़ी बोलेंगे। एक इसमें का दूसरा दिखाएं तो आप भी जान रहे हैं। एक और सिंपल पहले करें फिर उसके बाद आपको बताते हैं। जैसे इस तरीके का, मान लो ये इस तरीके का चलता चला रहा है, ये सब 1 ओम के हैं। और अब ये इसमें यहाँ पे क्या है, ये A है, ये क्या है, और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो क्वेश्चन तो एक ही जैसा लग रहा है। 1 ओम ये सब किसके हैं? मुझे तो पहले जैसे ही कुछ लग रहा है सर। है उसी जैसा ही, थोड़ा सा इसको करा लें फिर वो करा दें। इसमें क्या है तो इसमें अब देखो हमें किसके किसके बीच चाहिए, AB के बीच चाहिए। तो क्या मैं ये चीज हटा लूं तो पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो लेट यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर ये C रखो और इसे क्या रखो D, तो C और D है कि नहीं, और C और D के बीच एक जंक्शन और जोड़ दिया तो भी वही रहेगा। तो इतने काम में क्या मान लिया, लेट R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू X ओम। बोलो बात सही है। और अगर X ओम है तो मैं अब उस X में एक और लूप जोड़ देता, R इक्विवेलेंट जो भी है पूरे सर्किट का इतना है, लेकिन मैं एक और भी जोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें, नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसमें एक और जोड़ दिया, इट विल मेक नो डिफरेंस, दिस इज A, दिस इज B, और ये जो चीज है इसमें मैंने ये जो एक्स्ट्रा जोड़ा क्या वही X है, बोलो। और ये 1 ओम है, और ये 1 ओम है, और ये 1 ओम है, तो 1 ओम और X ओम आपस में क्या हुए, पैरेलल हो गए। तो अब ये मुझे बताओ कि जो RP की वैल्यू निकली वो कितनी निकली, 1/x प्लस 1/1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x। सो RP कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस x। और अब R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि उस ये दोनों मिल गए। अब जरा फिर से एक सर्किट बनाओ, तो ये दोनों मिला दो, अब मिला के उसकी वैल्यू क्या लिख दो, RP। क्या यही चीज x अपॉन 1 प्लस x है, और ये 1 है और ये 1 है, तो क्या ये तीनों क्या हो जाएंगे, और ये जो RAB वो है आरपी में सर वो साइड वाले बन नहीं आएंगे ना, 1 प्लस x और प्लस 1 प्लस 1, भाई इन दोनों को हमने पहले पहले दो और बन पहले नहीं आएंगे, हम्म? दो और बन नहीं आएंगे, वो क्योंकि स्क्वायर की शेप में है ना। ये पूरा एक जैसा सर्किट है, सिर्फ मैंने एक लूप निकाला, वैसे तो कई लूप चल रहे हैं और इनफाइनाइट लूप्स हैं। तो आप चाहे तो AB के बीच में ही x मान लो और फिर उसमें एक और जोड़ो, कर दो लो एक हमारी तरफ से और जोड़ो। तो साइड साइड में दो और बन होंगे, रेजिस्टर नहीं आएंगे। ये देखो ये सारे एक जैसे हैं, कौन कौन से बोलो। सर वो मान लीजिए सर आपने एक लूप निकाला कोई भी, ये एक हमने एक लूप निकाला, सर एक्स कहाँ पे लगाया उसमें, x का मतलब है इन सब का,
इन सब का रजिस्टर। तो वही चीज में हमने एक एडिशनली और लगा लिया। जैसे आपने आर ए बी के बीच में लिया कुछ, और फिर कोई कहीं आर ए बी के बीच में लिया, नाउ एड वन मोर लूप लाइक दिस। उसी में वही चीज अगर आप और भी जोड़ दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो जैसा था हमने वैसा ही था कि नहीं, कई सारे लूप्स, तो उनमें कई सारे लूप्स का हमने कहा सबका इक्विवेलेंट एक्स आने दो, और नाउ अगर एक और भी जोड़ दिया तब भी तो एक्स ही रहेगा, नहीं रहेगा एक्स। तो अब हमने ये किया, और इन तीनों का जब ये मिलाया जाएगा तो भी एक्स ही रहेगा क्या? क्योंकि तो ये इनफाइनाइट का है, तो क्या रहेगा? और मुझे इसी एक्स का पता लगाना है, नहीं? सो दैट विल बी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2। तो दिस इज 1 प्लस एक्स, तो यहाँ क्या आया? दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो x का इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ कितना आ गया बताओ? x प्लस 2 प्लस 2x, दैट इज 3x प्लस 2। यहाँ क्या आ गया? x प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात सही है? अब जरा देखो, ये क्वेश्चन उसमें दिया है विद्या में, फिर हमें ढूंढना पड़ता, इसलिए हमने इसी से करा लिया। तो एक बार ढूंढ लीजिए। ढूंढ लेंगे। ये देखो, ये ज़्यादा ठीक कह रहा है कि x माइनस 3x, और जो हमने आपको नोट्स दिए उसमें भी क्वेश्चन दिया इलेक्ट्रिसिटी का। सो इट इज यानी केवी के मटेरियल में भी है, मटेरियल है क्या? यानी 2x माइनस 2, बहुत जो पीछे सर्किट नहीं बने हुए हैं उनमें ये दिया हुआ। अब ये लाइन इससे करा रहे हैं। चलो अब इसका आप क्या करोगे? नाउ क्वाड्रेटिक बना लो, और जैसे ये 3/2 सीजन बता रहे थे भाई, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा, और अपॉन 2 इंटू 1, सो कितना आ गया? 2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 और बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 2 प्लस माइनस रूट 12 कितना होगा? 2 रूट 3/2। 2 काट दो तो ये कितना हो गया? सो x की वैल्यू कितनी आ सकती है? या तो 1 प्लस 1.732 या 732, तो कौन सी सही रहेगी? 0.272 समझ आ रही बात? तो हमने क्या किया, जब इस तरीके के बहुत से लूप होते हैं एक सर्किट निकाल लिया जाता है, और उस बाकी का x मान लो, और उसके साथ मिला के जो बनेगा वो भी x है। तो कहीं पे भी लेंगे तो आर इक्विवेलेंट एक्स ही कहीं से आप 4 तोड़ कर लो, फिर एक फुट का जोड़ो, फिर भी यही आएगा। आप कहो नहीं हम 2 निकालेंगे, निकाल लो, बल्कि एक और जोड़े फिर भी यही आएगा। दिखा दें, इसी में एक और जोड़ोगे फिर यही आएगा, फिर जोड़ोगे फिर यही आएगा, कुछ नहीं बदलेगा, बार बार जोड़ते जाओ। तो ये हमने जो x निकाला है ना, तो इसमें अगर आपको जैसे ये x आ गया, क्योंकि वो इसी से सेटिस्फाई हो गया है, तो जोड़ने पर तो फिर वही आ ही जाएगा। चाहे तो आप देख भी सकते हो। और ये 1 प्लस रूट 3 है, ये कितना है x की वैल्यू? 1 प्लस रूट 3। जरा इस चीज़ को चेक कर लें। मान लीजिए मेरे पास ये कितना है, और ये कितना है, और ये कितना है। ये एक सैचुरेटेड स्टेट मानी जाती है। चेक करो, इसे क्या लो, और इसे 1 और इसे 1, तो इसके साथ ये क्या हुआ? पैरेलल हुआ। तो उसमें डाउट करता है, उसके जो 2 और साइड वहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है क्या? क्या उसके और वो इसी के साथ ही तो है, ये इनके साथ और फिर इनके सीरीज। तो आपने जो वहाँ पे बनाया उसकी साइड साइड में और भी 2 रजिस्टर, तो इनके साथ इसको लेने पर तब x है, C और D इसीलिए तो यहाँ लिए गए, तो मैं यहाँ थोड़ी नहीं हूँ। भाई कुणाल ने कहा नहीं आप CD ले रहे हो, उसने जो बीच का दिख रही है मुझे बॉदर कर रहा है, तो या तो मैं वहाँ CD खिसका देता थोड़ा सा। उनका वही पॉइंट था ना वहाँ पे कि आपने CD लिया, ये 1 कहाँ से बीच में आ, तो मैंने खिसका दिया। तो अब तो नहीं आ रहा वहाँ पे, बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया कि नहीं हो गया? तो अब देख लो ये चीज़ है कि नहीं? तो अगर मैं इसके साथ ये जोड़ूँ और फिर इसको जोड़ूँ, फिर भी यही आएगा क्या? इट इज़ ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। चेक कर लें, अगर आ जाए तो ही तो जीत है। तो चेक करो जरा, तो 1 अपॉन दिस और प्लस 1 अपॉन दिस, 1 प्लस रूट 3, तो कितना आया बताइए?
क्या 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 आ गया? सो आरपी क्या आ गया? बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? पलट दिया। अच्छा आरपी जो आया है, अब इसका डायग्राम बनाओ। ये कितना आया बताओ आरपी? 1 प्लस रूट 3 और अपॉन, और इनके साथ 1 1 जोड़ दिया जाए क्या? जोड़ दिया जाए तो भी ए भी आ जाएगा कि नहीं? तो आर ए बी क्या हुआ? 1 प्लस और 2 प्लस रूट 3। ये बात समझ आई? ओके, अब इन सब को ऐड करो तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? 1 प्लस रूट 3। सो इट इज 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 और ये 2, तो ये 1 प्लस रूट 3 आ गया। और यहाँ क्या आया? जब ये करेंगे 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्या किया हमने? 1 1 जोड़ा ही तो है, पहले इन दोनों को पैरेलल में निकाल लिया। तो आपस पहले क्यों किया? कहाँ पे? वहाँ पे। ये ना अच्छा वहाँ पे तो कर दिया। सही है, 1 1 जोड़ लिया कि नहीं? और फिर उसके बाद 2 पहले क्यों किया? ये 2 नहीं लिखना चाहिए था, 2 नहीं लिखा, बस यही लिख दिया हमने। तो ऊपर ये आ गया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। अब जरा चेक करो ना, इसके आगे क्या होगा? आर ए बी इट इज 1 प्लस प्लस 4 प्लस 2 रूट और अपॉन 2 प्लस रूट 3। तो कितना आया? 5 प्लस 3 रूट 3 और अपॉन 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 में क्या करें? और ऊपर भी क्या करें? बोलो सही बात है? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा इसमें थर्ड में क्या किया था हमने? 1 प्लस रूट 3 लॉस 6 is equals to एक इसकी फोटो ले लेंगे। आया वही कि नहीं आया? अगर वही आया तो ही ठीक है, नहीं तो फिर और समझ लेगा ये सवाल। ये देखो अब देखो देखो कुणाल का आ गया है। यहाँ तो आगे सर। तो इसी को जरा करो। सर इसको करेंगे तो 10 प्लस 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 माइनस 9 आएगा। 10 प्लस 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 माइनस 9 माइनस 5 रूट 3 माइनस 9 और अपॉन क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3। तो दैट इज 1 प्लस रूट 3। यही प्रांजल का भी आया है। तो बोलो सही बात है कि नहीं? जितने जोड़ते चले जाओ, एक जोड़ के दिखा भी दिया, इससे पता चला कि नहीं सही आता है। एक और जोड़ दो फिर भी यही आएगा। ये सैचुरेटेड इसलिए ठीक। अच्छा अब वो बुकलेट लाओ, उसमें एक दो और करा है। सर तो वो एक्स के साइड में 1 1 क्यों नहीं जाता? क्या बोलो? और सर वो जो एक्स के साइड में 1 1 और क्यों नहीं जाता? ये ना, ये यहाँ तक का है। ये देखो, ये जो CD है ना, इसे हटा लो तो वही चीज है। ये देख लो, तो फिर ये भी उसकी तो नहीं आ गया। समझ लीजिए, ये इसी सिस्टम का है। यहाँ पे हटाने जोड़ने की जरूरत नहीं है, कह दो यही AB है। आप CD के चक्कर में ही मत पड़ो, बोलो AB का ये, और नाउ एडिंग वन मोर सच सर्किट टू इट, देन अगेन इट विल रिमेन एट AB, जैसे हमने अभी किया। तो R इक्विवेलेंट ये है। नाउ अगेन एडिंग सेम सिमिलर सर्किट, इट विल रिमेन सेम बिकॉज इट इज अप टू इंफिनिटी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी को मान के इसी में एक और जोड़ो, तभी तो पता लगा पाओगे। ठीक है कि नहीं? ठीक हो सकता है। Now there are
some good questions. ये सब अभी जरूरी नहीं है 2 साल बाद आएंगे। ना कुछ सिंपल सर्किट लेते हैं। देखिए, फाइंड द करंट ऐसा दिया है तो find current through 10 ohm। तो आपसे ही कहा जा रहा है कि फाइंड करंट थ्रू 10। इसका पता लगाओ। अगर आंसर दिया नहीं तो निकालना पड़ेगा। आंसर दिया नहीं है इसको निकालने को। चलो अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके का। इसका आंसर लिख लीजिए 4 एम्पियर। फोर एम्पियर है सर। 4 एम्पियर कुरान ने बताया। बोलो 3 आ रहा है तो 4 या 3 लिख लीजिए। 4 कुणाल बता रहे, 3 इनका। अच्छा ये आंसर बता रहे हैं तो बता रहा है खुद ही। सर फोर ही था ना तो करता हूँ बताया है। 4 है इसका। 4 लिखो, प्रांजल बता रहे। लेट अस सी। सो ये जो 40 है 40 वोल्टेज है तो क्या यहाँ पर भी 40 होगा, यहाँ पर भी 40, क्योंकि ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो 40 यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं, और यहाँ पर भी कितना होगा टोटल 40। तो 40 ये हो गया, ये हो गया, तो ये तो तुरंत वर्बली आ गया। V इज इक्वल्स टू आई आर नहीं होता। तो इस केस के लिए क्या होगा बताओ। V 40 है और R कितना है, तो I कितना हो गया 4 एम्पियर। बोलो बात सही है। तो अब कुछ आप प्रांजल, कोई बताएगा नहीं प्रांजल को, इसका बताओ इसमें कितनी करंट है। 0.5। जैसे कि V इज इक्वल्स टू आई आर। कैसे 2 वोल्ट कैसे आपने पता लगा 2 एम्पियर इतनी जल्दी कैसे। क्या पूछा आपने? बहुत बड़ी बात है, इतनी जल्दी बता नहीं पाते। इन्होंने कैसे इतनी जल्दी बता दे रहे हैं। सॉरी से 2 होगा सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में
V इज इक्वल्स टू आई आर, V तो सेम है ना, और I1 R1 थोड़ा बहुत चलता है, नहीं तो दूसरे बच्चे तो गाल बजाने का ही आगे एक ठोस हो। सो I1 into 5, तो बताओ I1 कितना आया, तो इसमें बताओ प्रांजल, सर वन इसमें वन बाय टू सही हर चीज बिल्कुल आप है। That is equals to 10 is equals to I3 into, तो बोलो I3 कितना आया 0.5 एम्पियर। सर्किट करंट कितनी है इसमें, तो कितना आया, सर 3.5 एम्पीयर। तो जो यहाँ से करंट चली वो 3.5 एम्पियर, यहाँ जाने के बाद इसमें कितनी चली गई 2 एम्पियर, फिर और आगे कितनी बढ़ी, फिर अलग अलग समझ आएगी ना, एक यहाँ से चली करंट, फिर इतनी चली तो यहाँ पे 1.5 आई, फिर इसके बाद यहाँ कितनी चली गई, अब फिर आगे कितनी चली, अब फिर यहाँ से लौटी तो लौटते समय ये कितनी थी, अब फिर इस दोस्त को भी साथ ले ली, अब फिर इस दोस्त को भी साथ ले ली, और वहीं पहुँच गई सारी। बोलो समझ जाएंगे ना बात, तो इस तरीके से ये इसकी सर्किट कर रहे हैं ना। Now, there are अब कुछ क्वेश्चन मैथ्स के करते हैं। यस सर, सर बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के करेंगे, स्टैटिस्टिक्स रहेगी ये। सर पास करवा दो 9 नंबर। हाँ अभी 5 मार्क्स में काम फिर इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोग की सही है, क्योंकि जब प्रांजल जैसा लोग बता ले रहे हैं तो संपर्क को भी सारे आ रहे हैं? हैं, संपर्क को भी आ रहे हैं सारे। संपर्क तो आ रहा था, यस सर। तभी मैं कहूँगी कौन बगल में बोल रहा है, सब बताते हैं। ये दिल्ली नहीं करता था, जब से ट्रिपल आर आई है ना तब से। तब से ये लाने लगा। बोल रहे KGF भी दे दिया। देखिए यार, ये सब बोर्ड से पहले निकल जाएंगे, हट जाएंगे, इसे पहले ही पहले देख लो सब, बाद में मौका नहीं मिलेगा। K4 टीवी खरीदना पड़ेगा। Now, कुछ क्वेश्चंस आपसे करवा रहे हैं। तो मतलब टेस्ट के लिए, टेस्ट के साथ हाँ। आते रहते पास वाला। टेस्ट है, इज द मीन ऑफ फॉलोइंग, फॉर्मूले क्या थे? हाँ सिर्फ दो फॉर्मूले बता देंगे। हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 91
फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला कुछ पता है उसका नहीं, आप बताएंगे फार्मूले तो बता देंगे। क्लास फ्रीक्वेंसी फार्मूले बटन में लिख ही दूंगा। वेल ठीक है, सो ये भाई पता वो अलग था, इसको क्या अलग अलग बैठ जाओ, इंटरप्रेटर बात करता रहेगा। वो हंसाएगा तो उसको समोसा देने ठीक है। कहेगा मैं अब एडमिन से हट गया बनने का। सर पेन लेके बाहर ठीक है, आप जरा देखिए। सर एक बार वो इंपीरियल फार्मूला है बता दो। हाँ बता देंगे। 3 मिलियन 3 million is equals to mod plus 2 मोड वो कहीं यूज नहीं होता, गलती अरब में तो गलती हो जाएगा, इसी में सही नहीं आएगा। डिजिट तक तो सही नहीं आता, डेसिमल में क्या सही है। बस वो एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। बस एक बार ये 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का है 10 नंबर। तुम तो वहाँ पे इसमें टाइम है तो इसमें काफी सही तो बहुत ज़्यादा होगा। तो 15 नंबर का देख 15 होगा, 15 नहीं 10। अरे वो बता रहे हैं वो तुरंत ही निकल जाएगा। मैं तो बना रहा हूँ फार्मूला लिखिए, सबके लिखूंगा। सर जो फार्मूला सबके तो लिखेंगे आप बताएंगे नहीं सर बुक के लिए है। नहीं अभी हमारे पास चेंज सब बंद कर दीजिए कॉपी।
तो जो मीन होता है एक्स बार इट इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ बाई डी आई। एक तो ये हो गया। और नेक्स्ट इज एक मीन तो ये भी होता है एफ आई, जो आपको निकालना हो निकाल लेना आपके काम का। मीडियन, मीडियन क्या होता है? लो, ये मीडियन क्लास की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी प्लस सर एफ आई माइनस थोड़ा साइड माइनस मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सर एन बाई टू माइनस यस एन बाई टू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन सर एफ फ्रीक्वेंसी इनटू मोड सर एफ वन माइनस वन माइनस जीरो f1 माइनस fo बाई 2 f1 माइनस f2 माइनस fo ये इंटू x। बस यही है। ऊपर fo ही होते हैं ना सर माइनस, हाँ उसमें डाउट। चलो फिर पर डीआई क्या होगा डी आई ये सर मतलब डेविएशन a xi माइनस a एक्स आई माइनस एज्यूम्ड। अब एक नंबर में से एज्यूम्ड मीन ठीक। सर मीन को x बार के इक्वल टू 91 लिख सकते हैं ना? हाँ मीन की वो सिंपल की होता है ना? कल स्कूल जा रहे हो क्या आप लोग? नो सर, कल सुबह रख लें क्लास? हाँ सर फिर शाम में मत रखिए। एक दिन और समोसे खिला देंगे आपको इसी दिन। सर संपर्क बोल रहा 7-8 दिन बाद खिलाइएगा। क्या? सर संपर्क बोल रहा 7-8 दिन बाद।